तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल और बीपीएससी एईडीओ का जो वैकेंसी आया है तथा अन्य कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका जो करंट अफेयर है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज के हम इस सेशन में हम लोग लगभग फास्ट वे 30 से 35 करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हम लोग 50 सेट करेंगे और 50 सेट करने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। वीडियो थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, लेकिन ज़बरदस्त होगा। आप देखिएगा, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया कैप्टन यानी कि कप्तान, टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होना चाहिए केएल राहुल, ऑप्शन नंबर सी है आपका श्रेयस अय्यर, ऑप्शन नंबर डी है आपका शुभम गिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग अगर जानते होंगे जरूर बताइएगा। हम बता दें आपको कि इसका राइट आंसर जो है शुभम गिल है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और रोहित शर्मा के स्थान पर जो है शुभम गिल को नए टेस्ट का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में इंदिरा गांधी सौर गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा, तेलंगाना। यह तेलंगाना लिखा हुआ है, तेलंगाना होगा। तेलंगाना में यानी कि इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना को शुरुआत किया गया है। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने 19 मई 2025 को, ठीक है, नागर कर्नूल जो जिला है वहाँ पर इस योजना का क्या किया था, शुभारंभ किया था। ये बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि किस देश के मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है। यानी कि जो मसाकी काशीवारा है वो कहाँ के निवासी हैं। तो याद रखिएगा, ये थाईलैंड ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो याद रखिएगा आपका जापान। जो मसाकी काशीवारा है, ठीक है, ये जापान के निवासी है, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 2024 से लेकर 25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका 6.1%, ऑप्शन नंबर बी है 6.9%, ऑप्शन नंबर सी है आपका 5.5%, ऑप्शन नंबर डी है आपका 5.1%। देखिए, इसमें जो है ना, कहीं पर भी हमको राइट आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा 6.01% होगा, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6.01%। तो यहाँ पर अगर हम मान के चले तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.1%। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका जापान, ऑप्शन नंबर बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जापान हो जाएगा, ठीक है ना। जापान में लगातार 14वें वर्ष जो है, ठीक है, जनसंख्या में क्या किया गया है, गिरावट दर्ज किया गया है, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। यानी किस राज्य के सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका तेलंगाना, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। भू भारती पोर्टल योजना जो है वह तेलंगाना की सरकार ने क्या किया है, लॉन्च किया है। इसके बाद देखिए, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर बी है आपका रघु शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी है आपका अभिनव मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी है आपका LR श्रीहरि। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, LR श्रीहरि को ही 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र ने 158 पदक को जीते थे, जिसमें से आपका 58 जो था स्वर्ण पदक था और 47 रजत था, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा।
हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तेलंगाना। तेलंगाना में ही सरस्वती पुष्करालु महोत्सव मनाया गया है, ये बात आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसे गोल्डन हाउस गला 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है ऐश्वर्या राय, ऑप्शन नंबर बी है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर सी है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, कहता है कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कैटलीना जेम्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका एलिस रेंडमा, ऑप्शन नंबर सी है ओपल सुजाता चुवांगश्री, ऑप्शन नंबर डी है आपका तन्वी मेहता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओपल सुजाता चुवांगश्री। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे कि 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी और किसे मिला है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि बाल अधिकार के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले वकील भारतीय वकील कौन बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सर्वेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी है संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर सी है आपका भुवन रिभू, ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रदीप रावत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भुवन रिभू। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 14वां नंबर कि पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकत्रित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है ईरान, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है भूटान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूटान। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑपरेशन टेरर, ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑपरेशन केलर, ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑपरेशन फाइनल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑपरेशन केलर। ठीक है, जो ऑपरेशन केलर है ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर जो क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी है आपका पोलैंड, ऑप्शन नंबर डी है आपका निकारागुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकारागुआ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकारागुआ, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए है 148वां, ऑप्शन नंबर बी है आपका 151वां, ऑप्शन नंबर सी है आपका 154वां, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है 58वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 151वां स्थान है। ठीक है, इससे पहले जो भारत का स्थान था वो था 159 था। ठीक है, यानी कि अभी 151 है और इससे पहले साल में क्या था तो 159वां स्थान पर था, जो कि घट कर अब कहाँ गया है 151 पर आ गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यूपी। ठीक है ना, यानी उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए है कुवैत, ऑप्शन नंबर बी है यमन, ऑप्शन नंबर सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है मोरक्को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफगानिस्तान। इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लखनऊ में जो है ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन का उद्घाटन किया गया है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 130वां, ऑप्शन नंबर बी है 133वां, ऑप्शन नंबर सी है 135वां, ऑप्शन नंबर डी है 139वां।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 193 देशों में, ठीक है ना, जो भारत का स्थान रहा है वो 130वां रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है आपका राजस्थान, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये सभी हो जाएगा, क्योंकि वह इनकी इन सभी राज्यों सहित यानी कि 24 राज्यों में जो है टोटल 24 राज्यों में क्या किया गया है, तो राष्ट्रीय औषधि मिशन योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर कि किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए है दीपक पुनिया, ऑप्शन नंबर बी है बजरंग पुनिया, ऑप्शन नंबर सी है रवि दहिया, ऑप्शन नंबर डी है सुनील कुमार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीपक पुनिया, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर कि किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है आपका पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो देखिए ऐसा कोई मिशन तो अभी चालू नहीं हुआ है, दिस इज ए रॉन्ग क्वेश्चन हमको लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर कि किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की। ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर कि वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था। तो याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो है आपका 778.1 मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी है आपका 820.93 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी है आपका 824.9 बिलियन डॉलर, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है 387.5 मिलियन डॉलर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 824.9 बिलियन डॉलर, लेकिन याद रखिएगा अमेरिकन डॉलर में होगा, किस में होगा, अमेरिकन डॉलर। और याद रखना है हम आपको पहले ही बताए हैं कि भारत के निर्यात में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 6.01% की वृद्धि हुई है, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखिए इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोमजोंग दिवस मनाया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी है मेघालय, ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर में ही युद्ध स्मारक परिसर में खोमजोंग दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर एशियाई खेल 2025 कहाँ आयोजित की जाएंगे यानी कि की जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है बीजिंग और शंघाई में, ऑप्शन नंबर बी है आपका टोक्यो और ओसाका में, ऑप्शन नंबर सी है एची और नागोया में, ऑप्शन नंबर डी है आपका सियोल और बुसान में। तो याद रखिएगा ये जापान में तो आयोजित होगा, लेकिन कहाँ पर होगा, तो एची और नागोया में होगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है, यानी कि किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में जो है पिंक ई रिक्शा की योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य होगा यानी कि पॉल्यूशन को वायुमंडलीय जो वातावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसको सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। इसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है। तो देखिए ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है आपका पहला, ऑप्शन नंबर बी है छठा, ऑप्शन नंबर सी है पाँचवा, ऑप्शन नंबर डी है आठवां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आठवां हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। SSC CGL और एडीओ की जितने भी करंट अफेयर पूछे जाएंगे, ठीक है, उसकी तैयारी कराने की गारंटी हमारी है। आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 50 सेट देंगे आपको, अगर आप कर लेते हैं तो उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 5 बजे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।